So my dear student, today we are going to discuss about some important question of the chapter number 9 sequence and series. और sequence and series में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम लोगों ने पढ़ा था 10th क्लास में, पूरा वही है, थोड़ा सा और उसको अपडेट किया गया। और एक आपका दूसरा आता है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, ठीक है ना। सो इन दोनों टॉपिक के हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन एन ए पी इफ द pth टर्म ऑफ 1 upon q and qth टर्म इज 1 upon p then prove that the sum of the first pq term is 1 upon 2 pq plus 1। अब देखो लिखना कैसे कि pth टर्म इज 1 upon q। अब इसके पहले हम लोग फॉर्मूला देखते हैं कि AP में अगर सीरीज होती है हमारी तो हम लोग क्या लिखते हैं कि an है ना, nth टर्म को हम लोग an बोलते हैं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक, एक ये फॉर्मूला। और दूसरा हम लोग लिखते हैं सम होता है Sn यानी कि n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये दो फार्मूले अर्थमेटिक में इनका हम लोग यूज करेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे AP आपको मालूम है, यानी pth मीन्स AP इक्वल टू गिवन है 1 अपॉन q, और AP को हम लोग लिखेंगे क्या, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1 अपॉन q, ठीक, ये चीज समझ में आ गया। सो दिस इज ए फर्स्ट इक्वेशन एंड qth टर्म इज गिवन, यानी aq इक्वल टू 1 अपॉन p इज गिवन, और aq मीन्स a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1 अपॉन p। सो दिस इज ए सेकेंड इक्वेशन, ठीक। और हमको प्रूव करना है कि pq टर्म का सम, pq टर्म का सम, और सम के लिए हमको रिक्वायरमेंट है किसकी, a की और d की। तो हम लोग क्या करें, इन दोनों इक्वेशन से a और d की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या आएगा, a p माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1 अपॉन q एंड a q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1 अपॉन p, और इनको आप सब्ट्रैक्ट करिएगा माइनस, ये साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, d, तो यहाँ आ गया p माइनस 1 माइनस, और ये माइनस करेंगे तो ये साइन चेंज होगा q प्लस 1, ठीक, और इंटू d इक्वल टू 1 अपॉन q माइनस 1 अपॉन p। तो ये 1 से ये 1 आपका कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा, p माइनस q इंटू डी, और इधर हम एलसीएम ले लेंगे तो ये भी आ जाएगा p माइनस क्यू अपॉन पी क्यू। सॉल्व किया तो दोनों साइड देख रहे हैं ना, p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कैंसिल, देयरफॉर d इक्वल टू क्या आ गया, 1 अपॉन पी क्यू। ये चीज समझ में आ गई। अब इस d की वैल्यू को हम लोग किसी भी एक इक्वेशन में रख दें। फ्रॉम फर्स्ट में देखो a प्लस p माइनस 1 इंटू डी की जगह लिखेंगे 1 अपॉन पी क्यू इक्वल टू 1 अपॉन क्यू, क्लियर। और 1 अपॉन पी क्यू के अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा p अपॉन पी क्यू माइनस 1 अपॉन पी क्यू इक्वल टू 1 अपॉन क्यू, और ये p से p यहाँ कैंसिल आउट हुआ तो यहाँ बचा है 1 अपॉन क्यू माइनस 1 अपॉन पी क्यू इक्वल टू 1 अपॉन क्यू। दोनों साइड से 1 अपॉन क्यू भी कैंसिल, यानी कि a इक्वल टू आ गया 1 अपॉन पी क्यू। तो ऐसे में a की वैल्यू मालूम हो गई और d की वैल्यू मालूम हो गई। नाउ फाइनली हम लोगों को निकालना है SPQ। तो SPQ यानी SN, यानी n की जगह आप क्या देख रहे हैं, PQ है, इट मींस PQ अपॉन 2, और 2a यानी 2a की जगह हम लोग लिखेंगे 1 अपॉन PQ प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ भी क्या है 1 अपॉन PQ, और 1 अपॉन PQ को आप बाहर लिखेंगे, कॉमन ले लेंगे 1 अपॉन PQ को, तो यहाँ बेटा क्या आएगा 2 प्लस n माइनस 1। ओके, ये चीज समझ में आ रही है। अच्छा, और n की जगह देखो यहाँ हम लोग यूज क्या कर रहे हैं, हाँ, n की जगह हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, PQ। तो यहाँ भी हमको क्या लिखना है, यहाँ भी हमें PQ ही लिखना है, n की वैल्यू PQ है। तो देखो क्या है, देखो PQ से PQ तो कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/2, और यहाँ आएगा PQ प्लस 1। तो ऐसे हम लोगों ने इसे प्रूव किया
कि पी क्यू टर्म का सम क्या होगा 1/2 पी क्यू प्लस 1, हेंस प्रूव्ड। अंडरस्टूड? ओके, सो नाउ कम टू अदर क्वेश्चन। कम टू सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड कह रहा है द सम ऑफ द एन टर्म ऑफ टू एपीज, दो यहाँ अलग अलग एपीज हैं और जिनमें एन टर्म का सम है ना, उनका रेशियो 3n + 8 और 7n + 15 है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ द देयर 12th टर्म। 12th टर्म का रेशियो क्या होगा? देखो यहां सबसे पहले मुझे ध्यान रखना होगा कि यहां पर टू एपीज की बात कर रहा है। क्या कर रहा है? टू एपीज, यानी कि इनका फर्स्ट टर्म और डिफरेंस दोनों अलग अलग होंगे। तो सबसे पहली वाली सीरीज का सम Sn = n/2 2a + n-1 × d हो गया। ठीक, ये होगा ना। और आप इसको इस तरह ना लिखें, थोड़ा सा और इसको अलग तरीके से लिखें तो थोड़ा सा और अच्छा रहेगा कि Sn एक सीरीज है और दूसरी सीरीज है S-n। इन दोनों का जो रेशियो है वो आपको दिया गया 3n + 8 / 7n + 15। ठीक, ये समझ में आया? अब हम लोग लेफ्ट साइड लेके चलेंगे और राइट साइड में इसको लिखेंगे। तो Sn क्या हमने फॉर्मूला बताया कि n/2 2a + n-1 × d होल अपॉन, और S-n में n/2। अब यहां पर a क्या लेना है? कैपिटल लेटर, n-1 और ये कैपिटल लेटर d = 3n + 8 / 7n + 15। ये चीज समझ में आ गया? तो देखिए n/2 से n/2 यहां कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा? 2a + n-1 × d होल अपॉन 2a + n-1 × d = 3n + 8 / 7n + 15। इसमें हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे, तो क्या आएगा? n-1/2 × d होल अपॉन a + n-1/2 × d = 3n + 8 / 7n + 15। दिस इज ए फर्स्ट इक्वेशन। यहां तक आया समझ में अच्छे से? चलिए अब देखो पूछ क्या रहा है? द रेशियो ऑफ देयर 12th टर्म, यानी हमको क्या निकालना है? a12 / a12 ये चाहिए। और a12 क्या होगा? a + 11d, सबको मालूम है इस फार्मूला, और इसका हो जाएगा a + 11 कैपिटल लेटर d। अंडरस्टूड? चलिए इसको नाम दे देते हम लोग सेकंड नंबर। अब जरा फर्स्ट और सेकंड को आप देखो ध्यान से देखो, यहां क्या लिखा है? a + n-1/2 × d। ठीक, यहां भी यही लिखा है a + कैपिटल लेटर में, और इसके राइट साइड को अगर हम लोग देखेंगे तो ये कंपेयर करा होगा इसको फर्स्ट और सेकंड से, इनके LHS को। तो आप ध्यान से देखोगे तो a की जगह तो a है, d की जगह d है, n-1/2 यहां भी जो लिखा है वही यहां लिखा है, दोनों में सेम है। तो हम यहां भी देख रहे हैं 11 दोनों में सेम लिखा हुआ। इसका मतलब हुआ हम लोग कंपेयर कराएंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से। अगर हम लोग कंपेयर कराएं इसको तो n-1/2 का प्लेस कौन ले रहा है? 11 ले रहा है, यानी n-1/2 = 11, देयरफॉर n-1 = 22। सो n = क्या आ गया? 23। क्लियर? ये चीज समझ में आ गया? तो n की वैल्यू है 23। और अगर हम लोग यहां पे n की जगह 23 लिख देते हैं तो हमको यही नंबर मिल जाएगा, यही मिल जाएगा सेम। देखो 23 - 1 22/2 क्या होगा? 11। तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट, तो ये क्या आएगा? ये बन गया a12, है ना? क्या आएगा? a + 11d अपॉन a + 11d = देखिए मैं इसको नहीं ले रहा हूं, इसको ले रहा हूं। यहां n की वैल्यू मैं क्या रख रहा हूं? 23, तो यहां भी मुझे रखनी होगी 23। 3 × 23 + 8 होल अपॉन 7 × 23 + 15। और ये क्या है? ये है a12, और ये भी a12 हो गया। इस तरह से इनका इंटू कर लो, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6 + 8
7 3 जा 21 और ये 161 प्लस 15 7 सो इक्वल टू, अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 8 और 9 77 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा 517 और 176 आ गया। और ये 11 से कैंसिल हो रहा है, 11 7 जा 11 1 जा 11 11 6 जा। सो देयरफॉर रेशियो ऑफ 12th टर्म कितना आ गया, दोनों सीरीज का रेशियो हो गया 7:16। सो दैट इज योर आंसर। अंडरस्टूड। सो नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है द रेशियो ऑफ द सम ऑफ m and n terms on AP is a m ratio n square, m square ratio n square. So that the ratio of the mth and nth term is 2m minus 1 ratio 2n minus 1. आसान सा क्वेश्चन है। देखो यहां पर गिवन क्या है पहले तो ये देखो, और यहां कह रहा है कि टर्म्स ऑफ एन एपी है ना, हमने पहले क्वेश्चन किया था 2 एपीज, यहां कह रहा है एन एपी। एन एपी का मतलब एक ही सीरीज की बात कर रहा है। तो एस एम अपॉन एस एन इज गिवन एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और एस एम का फॉर्मूला होता है एम अपॉन 2a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी होल अपॉन एन अपॉन 2, ये आ गया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो यहां से देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, एक m इस m स्क्वायर में से और एक n यहां से कैंसिल, तो क्या बचा 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी होल अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू m अपॉन n। यह समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो एक रिलेशन निकालते हैं ए और डी का क्योंकि हमारे पास केवल एक ही कंडीशन है, और जब एक ही कंडीशन होती है तो ए और डी का रिलेशन फाइंड आउट होता है। अगर मेरे पास 2 कंडीशंस होती तो हम ए और डी की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा 2an प्लस n इंटू एम माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 2am प्लस n माइनस 1 इंटू डी इंटू एम। ये m को या तो आगे लिख दीजिएगा ऐसे। अब देखो इसको इस साइड लिख के आते हैं तो 2an माइनस 2am, और इसको राइट साइड में लेके चलते हैं m n माइनस 1 इंटू डी माइनस n m माइनस 1 इंटू डी। सो 2a टेकन कॉमन देन n माइनस m, और इधर देखो d कॉमन है, d कॉमन है और m का अंदर हम लोग इंटू करेंगे mn माइनस एम स्क्वायर, और ये भी आएगा mn प्लस एम स्क्वायर नहीं m केवल है ना। ये यहां तक आया समझ में, ठीक। और इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। अब क्या करना है कि ये दोनों तो हो गए कैंसिल आउट, क्या बचा यहां पर n माइनस m। क्लियर, ये चीज समझ में आ गया सबको। तो अब देखो बेटा ये दोनों हो गए कैंसिल, तो क्या आया रिलेशन, क्या आ गया 2a इक्वल टू डी, एक रिलेशन मिल गया। ठीक, अब हमें निकालना है रेशियो ऑफ mth एंड nth टर्म, यानी कि am अपॉन an क्या होगा। तो am का मतलब a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और an का मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, ये चीज समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग क्या करें, d की वैल्यू रख दें। d की वैल्यू क्या है 2a, d की जगह 2a लिखेंगे, d की जगह 2a लिख देंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू 2a, और ऊपर से a कॉमन है, नीचे भी a कॉमन कैंसिल हो जाएगा, तो ये जाएगा 1 और 2 का अंदर मल्टीप्लाई 2m माइनस 2 होल अपॉन 1 प्लस 2n माइनस 2। सो देयरफॉर 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1। सो दिस इज इट आंसर। ठीक है ना, ये हमको निकालना था ना कि am और
an का रेशियो क्या होगा, तो ये होगा 2m माइनस 1 रेशियो 2n माइनस 1। सो दैट इज आंसर। यही प्रूव करना था हम लोगों को, समझ आ गया अच्छे से। सो नाउ कम टू वन मोर क्वेश्चन। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं कि इफ an प्लस bn होल अपॉन a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1 इज द am बिटवीन टू नंबर्स a एंड b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो देखो ये जो गिवन है ना, ये am है किसका, a और b का। और हमको मालूम है कि am मीन्स होता है अर्थमेटिक मीन, और ये दो नंबरों के बीच का अगर अर्थमेटिक मीन निकालते हैं तो क्या होता है, a प्लस बी अपॉन 2। सो a की पावर n प्लस b की पावर n अपॉन a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1, दैट्स इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 2। गिवन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2a की पावर n प्लस 2b की पावर n इक्वल टू, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए। पहले a का इसमें इंटू करिएगा, तो a का इंटू a की पावर n माइनस 1 में और a का इंटू b की पावर n माइनस 1 में। ऐसे ही b का इंटू करेंगे, b इंटू a की पावर n माइनस 1 प्लस b इंटू b की पावर n माइनस 1। सॉरी, अब देखो यहाँ a की पावर 1 है, ऐड होंगे तो ये 1 इससे कैंसिल हो जाएगा, a की पावर n बचेगा। और सिमिलरली ये तो डिफरेंट दोनों है, कोई दिक्कत नहीं, जैसा है वैसे लिख दीजिएगा। इन दोनों में इसको भी ऐसे लिखना होगा आपको, लेकिन इन दोनों में बेस सेम है तो इसको लिख सकते हैं ना, इसकी पावर 1 कैंसिल हो जाएगा, b की पावर n आएगा। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, 2a की पावर n प्लस 2b की पावर n। अभी देखो लाइक टर्म्स भी है हमारे पास, a की पावर n और b की पावर n, इन दोनों को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा बेटा। क्या बचेगा, a की पावर n प्लस b की पावर n इक्वल टू a b की पावर n माइनस 1 प्लस b a की पावर n माइनस 1। ये चीज समझ में आ गया अच्छे से। अब देखो क्या होगा कि जो a की पावर n और ये a की पावर n माइनस 1, इनको एक जगह लिखना है आपको, यानी इस तरह से b a की पावर n माइनस 1 और इसको ले जाना है राइट साइड में, माइनस b की पावर n। ठीक, अब यहां पर मेन होता है कॉमन लेना, वो आपको सीखना है। देखिए a की पावर n, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना a की पावर n इंटू, और इसको लिख सकते हैं a इंटू a की पावर n माइनस 1 लिखा जा सकता है कि नहीं। a की पावर n को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि यहां देखो पावर 1 है, ऐड करेंगे तो यही आएगा। और चलिए मैं लिख देता हूं इसको, a इंटू a की पावर n माइनस 1 और माइनस b a की पावर n माइनस 1। सिमिलरली हम लोग इसको भी लिख सकते हैं b इंटू b की पावर n माइनस 1। तो देखिए a की पावर n माइनस 1 दोनों में कॉमन है, तो बचा a माइनस b, और इन दोनों में b की पावर n माइनस 1 कॉमन है, बचा a माइनस b। क्लियर, और a माइनस b दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि इसमें n तो है नहीं तो हमारे किसी मतलब का भी नहीं, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा, a की पावर n माइनस 1 इक्वल टू b की पावर n माइनस 1। इस b की पावर n माइनस 1 को हम लोग लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये आएगा a की पावर n माइनस 1 अपॉन b की पावर n माइनस 1, और यहाँ आएगा 1, ये इधर डिवाइड में आएगा। जीरो, बहुत सारे स्टूडेंट इसको जीरो लिख देते हैं, कहना सर ये इधर आ गया, इधर कुछ नहीं बचा, जीरो आ गया। नहीं भाई, इस तरह है ना, इसमें इंटू किसका हो रहा है, 1 का, तो ये इधर डिवाइड में आएगा तो इधर 1 बचेगा। और इसमें पावर सेम है तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a अपॉन b होल पावर n माइनस 1 इक्वल टू 1। और 1 को हम अकॉर्डिंग टू बेस, यानी कुछ भी चेंज कर सकते हैं, बेस में कुछ भी लिख सकते हैं, बस मुझे पावर पे 0 लिखनी होगी। सो देयरफॉर यू कंपेयर बोथ, देन n माइनस 1 दैट इज 0, सो n इक्वल टू 1, सो दैट इज ए आंसर। क्लियर, समझ में आ गया अच्छे से। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th नंबर क्वेश्चन। जस्ट यू सी 5th क्वेश्चन ज्योमेट्रिकल यानी कि जीपी से हमने लिया है। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए थे 4 क्वेश्चन वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के थे और ये जीपी से।
तो जीपी आपको मालूम होगी कि इसका जो nth टर्म होता है an, फार्मूला मालूम है, a r की पावर n-1 होता है और सम जो होता है वो क्या, a r की पावर n-1 अपान r-1 होता है और इसका जो ज्योमेट्रिकल मीन होता है वो होता है अंडर रूट ए बी। अगर दो नंबर है हमारे पास a और b तो उनका ज्योमेट्रिकल मीन क्या होगा, अंडर रूट ए बी। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सम ऑफ द टू नंबर्स इज 6 टाइम देयर ज्योमेट्रिकल मीन्स। सो वी लेट टू नंबर्स आर ए एंड बी, वो दो नंबर है हमारे पास a और b जिनका सम यानी कि a प्लस बी इक्वल टू है 6 टाइम ज्योमेट्रिकल मीन। ज्योमेट्रिकल मीन मीन्स अंडर रूट ए बी। अब देखो इसको सॉल्व करने का अलग तरीका है थोड़ा सा, ठीक है ना, तो आपको इसको सीखना पड़ेगा कि a प्लस बी इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 2 अंडर रूट ए बी, कुछ ऐसे, क्लियर। और इसके बाद हम 2 अंडर रूट ए बी से डिवाइड कर देते हैं, 2 अंडर रूट ए बी से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा मुझे a प्लस बी अपॉन 2 अंडर रूट ए बी इक्वल टू 3। ये चीज समझ में आ रहा है। चलिए इसको हम नीचे 1 लिख देते हैं, 1 लिखेंगे। इसके बाद हम इसमें एक रूल अप्लाई करेंगे और वो रूल का नाम क्या है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कौन सा रूल है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये क्या होता है कि अगर हमारे पास a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी है तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल क्या कहता है कि a प्लस बी अपॉन a माइनस बी वही होगा जो c प्लस डी अपॉन c माइनस डी होगा। अंडरस्टूड। सो दिस इज ए कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो क्या कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करेंगे तो आएगा a प्लस बी प्लस 2 अंडर रूट ए बी, और दूसरी बार में a डिनोमिनेटर में क्या आएगा, a प्लस बी माइनस 2 अंडर रूट ए बी। तो ये तो बात हो गई LHS की। अब यहां देखो c क्या है 3 है और d क्या है 1 है, तो क्या आएगा 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1, कुछ ऐसे। और अब जरा ध्यान से देखो ये किसकी आइडेंटिटी लिखी है, किसकी आइडेंटिटी लिखी है ना, a प्लस बी प्लस 2 अंडर रूट ए बी। इसका मतलब क्या हुआ, ये किसकी आइडेंटिटी हो गई, ये है इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ध्यान से देख लो, ये इसी तरह से तो लिखा हुआ है, प्लस 2 इंटू अंडर रूट ए अंडर रूट बी, यही तो लिखा हुआ है। और होल अपॉन ऐसे ही ये नीचे हो गया अंडर रूट ए होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट ए अंडर रूट बी इक्वल टू 4 अपॉन 2, इट मीन 2 अपॉन 1। तो ये भी आइडेंटिटी है, तो इसको हम लोग इस तरह लिखेंगे, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर अपॉन रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 अपॉन 1। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब अगर मैं इसके स्क्वायर को हटाऊं तो इधर क्या लग जाएगा, रूट, ठीक। तो इधर क्या आएगा, रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी इक्वल टू आएगा रूट 2 और अपॉन में क्या 1। सो वंस अगेन वी अप्लाइड हियर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। एक बार फिर से हम लोग इसमें अप्लाई करते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो यहां पर प्लस ए कुछ इस तरह से, और ये हो जाएगा माइनस, माइनस करेंगे तो साइन बदल के ये रूट का पॉजिटिव हो जाएगा, और सिमिलरली इधर रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1। तो यहाँ पर देखो रूट बी से रूट बी कैंसिल हुआ, ए से ये ए कैंसिल हुआ, अब कितना आ गया 2 रूट ए और ये आ गया 2 रूट बी इक्वल टू रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल। अब हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अगर हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो हमारे LHS में आएगा a अपॉन बी, और इधर लग जाएगा होल स्क्वायर, होल स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे आएगा रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी ओपन करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्या आएगा 2 प्लस 1 प्लस 2 रूट 2, और अपॉन में क्या आएगा 2 प्लस 1 माइनस 2 रूट 2। क्लियर, ये चीज समझ में आ रही है। तो अगली लाइन क्या हो जाएगी 2 और 1 3 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 3 माइनस 2 रूट 2, और यही हम लोगों को लाना था। देखो 3 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 3 माइनस रूट 2,
देयरफॉर फाइनल आंसर ए रेशियो बी, यानी दोनों नंबर का जो बेटा रेशियो बनेगा वो 3 + 2√2 एंड रेशियो 3 - 2√2। अंडरस्टूड, समझ में आ गया अच्छे से। सो नाउ कम टू वन मोर क्वेश्चन। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये जीपी का है आपका, कि ए एंड जी बी द एम एंड जीएम, है ना, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिकल मीन बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स, तो प्रूव दैट नंबर्स आर ए प्लस माइनस अंडर रूट ए प्लस जी एंड ए माइनस जी। तो देखो इसमें हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट नंबर्स आर ए एंड बी। आपके पास दो नंबर है, तो इनका जो एम है वो बनेगा a + b अपॉन 2 = a, और जो gm होगा वो आएगा अंडर रूट AB = g। ये चीज समझ में आ रही। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करके और लास्ट में हमारा आंसर a और b ही आना चाहिए, यानी उन नंबर हमको मिलने चाहिए। चलो देखते हैं कैसे। तो देखो हमारे पास ऑलरेडी ये प्रूव करने के लिए, तो मैं इसी को लेके पहले चलता हूं, इसको लेके सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं, पहले तो आप लिख लो, इसको कॉपी करो, a - g। अब इसको सॉल्व करेंगे, इक्वल टू a + माइनस अंडर रूट a² - g²। ठीक, और इसमें वैल्यू रखते हैं, a की वैल्यू क्या है, a + b अपॉन 2 और प्लस माइनस अंडर रूट a², यानी कि a + b का होल स्क्वायर अपॉन 4, और ये आ जाएगा माइनस का AB। क्लियर, ये चीज समझ में आ गई, माइनस का AB। और आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो a + b अपॉन 2 प्लस माइनस अंडर रूट, आइडेंटिटी ओपन करेंगे तो a² + b² प्लस 2AB, और ये आएगा माइनस का 4AB, एलसीएम भी ले लिया हमने, और होल अपॉन 4। नेक्स्ट लाइन, a + b अपॉन 2 प्लस माइनस अंडर रूट, ये देखो -2ab हो जाएगा, ये कितना होगा -2ab, तो ये आइडेंटिटी बन जाएगा a - b का होल स्क्वायर अपॉन 4, और इसका स्क्वायर रूट आप निकाल लोगे तो ये क्या बन जाएगा, a + b अपॉन 2 प्लस माइनस a - b अपॉन 2। यहां तक आया समझ में। और ये किसके इक्वल चल रहा है, a + माइनस अंडर रूट a + g एंड a - g के। अब एक बार हम लोग पॉजिटिव लेंगे और एक बार निगेटिव लेंगे, तो केस 1 में चलते हैं। केस 1 में क्या बनेगा कि a + माइनस अंडर रूट a + g एंड a - g इक्वल टू a + b अपॉन 2 प्लस a - b अपॉन 2। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा a + b प्लस a - b होल अपॉन 2, b से b कैंसिल, तो क्या देखा आपने कि ये आ गया 2a अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो हमको फिर से a मिल गया। a हमने लेट किया था नंबर, मिल गया ना, इसकी वैल्यू 1, तो a हो गई, नहीं एक नंबर क्या है a। और केस 2 में चलेंगे तो वहां नेगेटिव है, तो ये आएगा a + माइनस अंडर रूट a + g एंड a - g इक्वल टू, और इस बार आप माइनस लेंगे तो a + b अपॉन 2 माइनस a - b अपॉन 2। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो a + b माइनस है, यहाँ प्लस b हो जाएगा, होल अपॉन 2, a से a कैंसिल, सो दैट इज 2b अपॉन 2, सो b। क्या देखा आपने कि दोनों ही केस में, एक में आपको देखो LHS दोनों के सेम है, इसका मतलब वो नंबर ये जो है ना a + g एंड a - g वो a और b को रिप्रेजेंट कर रहा है, a और b को। सो हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। आपको ऐसे ये क्वेश्चन करना था, ठीक, समझ में आ गया। सो नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अपना कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n so that a की पावर n + 1 प्लस b की पावर n + 1 होल अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n मे बी द ज्योमेट्रिकल मीन बिटवीन a एंड b। इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने अर्थमेटिक AP में भी किया है, जिसका अर्थमेटिक मीन गिवन था। तो देखो इसको भी उसी तरीके से करना है, a की पावर n + 1 प्लस b की पावर n + 1 एंड होल अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n
ये ज्योमेट्रिकल मीन है किसका, ए और बी का, तो ये क्या आ जाएगा अंडर रूट ए बी। ठीक, और इस रूट ए पी को हम लोग लिख सकते हैं ए की पावर 1/2 इंटू बी की पावर 1/2। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या आएगा, ए की पावर n+1 प्लस बी की पावर n+1 इक्वल टू ए की पावर n+1/2 इंटू बी की पावर 1/2 प्लस बी की पावर n+1/2 इंटू ए की पावर 1/2। ये चीज समझ में आ गया। जब मल्टीप्लाई करोगे तो बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएगी। ठीक, अब इनको सेपरेट करते हैं कैसे कि a की पावर n+1 माइनस a की पावर n+1/2 इंटू बी की पावर 1/2 एक जगह और b की पावर n+1/2 इंटू ए की पावर 1/2 माइनस बी की पावर n+1। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अब जरा ध्यान से देखो, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं n+1/2 प्लस 1/2 ऐसे लिखा जा सकता है, क्योंकि 1 को हम इस तरह लिख सकते हैं ब्रेक करके, और ये जैसा लिखा है वैसे लिखा रहेगा, नो चेंज। और इसको भी हम लोग जैसा लिखा है वही लिखा रहेगा, इंटू ए की पावर 1/2 और माइनस इसको चेंज करेंगे, क्या n+1 को लिखेंगे 1/2 प्लस 1/2, क्योंकि 1/2 प्लस 1/2 क्या होता है 1। अब इसमें देखो a की पावर n+1/2 कॉमन है, तो यहां क्या बच जाएगा, a की पावर 1/2 बचेगा और इधर बचेगा b की पावर 1/2। सिमिलरली इन दोनों में अगर हम देखें तो b की पावर n+1/2 टेकन कॉमन, तो क्या बचा, a की पावर 1/2 और माइनस b की पावर 1/2। अंडरस्टूड, क्योंकि वैल्यू n की निकालनी है, इनसे कोई लेना देना नहीं, कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचा, a की पावर n+1/2 इक्वल टू b की पावर n+1/2, और इसको इसके नीचे लेके आए जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में, इस जो हम लोगों ने एपी में किया था क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है ये, उसी तरीके का हो गया ना, इक्वल टू 1, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, a की पावर a/b होल पावर n+1/2 और 1 है तो 1 को हम लोग लिख सकते हैं a/b पावर 0। ठीक, ये चीज समझ में आ गया। अब कंपेयर करा दो तो क्या आएगा, n+1/2 इक्वल टू 0, देयरफॉर n इक्वल टू क्या है, -1/2। सो दैट इज ए आंसर। अंडरस्टूड, ओके। नाउ वन मोर क्वेश्चन, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन हो सकता है आपको थोड़ा टफ लग रहा हो, लेकिन इसको लोग बहुत आसान तरीके से करते हैं। कह रहा सो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ ए जीपी टू सम ऑफ द टर्म्स फ्रॉम n+1 टू 2n टर्म, यानी पहले तो ये समझ लो ये सीरीज हमारी कहां तक चल रही है, 2n टर्म्स तक चल रही है। तो पहले हम सीरीज को देखते हैं किस तरीके की सीरीज बनी होगी। तो a होगा AR स्क्वायर AR क्यूब डॉट डॉट, फिर आया होगा AR की पावर n-1 आया होगा इंटू, इसके बाद देखो a की पावर n आया होगा, फिर AR की पावर n+1, क्योंकि ये सीरीज भाई इसका जो कॉमन रेशियो है वो r है, तो r का मल्टीप्लाई करते हुए आप चाहे इतना लिखते चाहिए, तो AR की पावर ये n+2 हो जाएगा, AR की पावर ये n+3 हो जाएगा, डॉट डॉट ऐसे ही लास्ट में आएगा AR की पावर 2n-1, और लास्ट में चलेंगे तो आएगा AR की पावर 2n, और आगे अगर बढ़ जाएंगे हम लोग। ठीक, अब जरा देखो कह रहा है कि सम ऑफ रेशियो ऑफ द n टर्म्स ऑफ द जीपी। n टर्म्स हमारे कहां तक होंगे, यहां तक, n टर्म्स हमारे यहां तक होंगे ना, क्योंकि n टर्म का फॉर्मूला क्या है, AR की पावर n-1, एक टर्म्स का, तो यहां तक आएगा आपका n टर्म। तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं क्या कि जो रेशियो है ना, रेशियो हमारा क्या बनना है कि सम ऑफ द, और अगर मैं इसको लेट कर लूं कि जो पहला है वो Sn है, सम ऑफ n, और दूसरा है वो S, और कहां से लेके सम, और इसको इस तरह ना लिख के, क्योंकि यहां अपन S2n भी नहीं लिख सकते,
तो ऐसे लिख सकते हैं सम ऑफ n टर्म्स अपॉन सम फ्रॉम n प्लस 1th टू 2nth टर्म, ऐसे लिख लिया 2nth टर्म इक्वल टू, तो सम ऑफ n टर्म्स देखिए क्या आएगा, a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट डॉट और प्लस ए आर की पावर n माइनस 1। क्लियर, ये चीज समझ में आ गया, ठीक। होल अपॉन फिर सम ऑफ n प्लस 1 टर्म से लेके, है ना, n प्लस 1 टर्म आपका ये है, यहां से लेके और कहां तक, 2nth टर्म तक। लास्ट वाला 2nth टर्म हमारा क्या है, ए आर की पावर ये, तो क्या बनेगा ये ए आर की पावर n प्लस ए आर की पावर n प्लस 1 प्लस ए आर की पावर n प्लस 2 प्लस डॉट डॉट और लास्ट में आ गया ए आर की पावर 2n माइनस 1। यहां तक आया समझ में। अब देखिए अगर हम ऊपर कॉमन लें तो देखो ऊपर कॉमन है, ए सब में कॉमन है, क्या बचा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस डॉट डॉट आर की पावर n माइनस 1। समझ में आ रहा ना, सिंपल तरीके से हो रहा है क्वेश्चन। और नीचे देखिए क्या कॉमन है, ए आर की पावर n कॉमन है, देख लो। तो देखो यहां क्या आएगा 1, यहां बचेगा केवल r, क्योंकि r की पावर n कॉमन ले लिया। और इतना तो आपको मालूम है ना कि r की पावर n प्लस 1, r की पावर n प्लस 2, ये सब क्या होते हैं। देखिए r की पावर n प्लस 1 का मतलब क्या है, r की पावर n इंटू r, यही तो मीनिंग है ना इसका। चलिए फिर r की पावर 2 प्लस डॉट डॉट। अब देखिए यहाँ 2n माइनस 1 है, इससे अगर हमने r की पावर a तो बाहर है, r की पावर n निकाल लिया तो क्या बचेगा, यही बचेगा, r की पावर n माइनस 1 ही बचेगा। कैसे, इसको भी आप देख लो कि इधर हम आपको बता रहे हैं कि r की पावर 2n माइनस 1 है, ठीक है। इसमें से अगर आप इसको कॉमन लेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं n प्लस n माइनस 1, और इसको हम लिख सकते हैं r की पावर n इंटू r की पावर n माइनस 1। ये कॉमन ले लिया तो क्या बचा, r की पावर n माइनस 1 ही तो बचेगा। तो यहां पे ये पूरा इससे कैंसिल आउट हो गया, a से a कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 अपॉन r की पावर n। सो हेंस प्रूव्ड। क्लियर, समझ में आ गया, सिंपल हो गया क्वेश्चन। ओके, सो नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, टू 9th नंबर क्वेश्चन। और इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में एक आध पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि देखो ये सीरीज है, अब इसको सम करना है। यह हमने डेसिमल लगा दिया है, अगर डेसिमल नहीं है तब भी ये क्वेश्चन बनता है, और डेसिमल लगा दिया तब भी ये आपका देखते हैं क्या सीरीज बनती। पहले तो ये देखना कौन सी सीरीज बनती। तो देखो, और इसका हमको निकालना है सम, यानी SN 0.4 प्लस 0.44 प्लस 0.444 अप टू n टर्म्स। तो ध्यान ही देना है कि सबसे पहले देखो इसका मेथड समझ लो। सबसे पहले आपको 4 कॉमन ले लेने हैं। 4 कॉमन जैसे लेंगे तो क्या आएगा, -0.1 लिख दीजिए आप, तो जिससे आपको समझ में आ जाएगा। 0 लिख दीजिए, तो 0.1 है, ये आ जाएगा 0.11 प्लस 0.111 अप टू n टर्म्स। क्लियर, चलिए। और इसके बाद स्टेप इसमें याद रखो, एक स्टेप हो गया, दूसरे स्टेप में हम लोग 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 का हमें डिवाइड भी करना होगा यहाँ पर। तो आएगा 0.1 की जगह अब क्या हो जाएगा 9 प्लस 0.99 प्लस 0.999 प्लस अप टू n टर्म्स, यानी कि एनी हाउ आपको यहाँ 99 लेके आना है। फिर चेंज कर दो इसको, देखो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 0.1, 1 माइनस 0.1 लिखा जा सकता है इसे। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 0.01 लिख सकते हैं। 0.01 को माइनस करो ना, यही मिलेगा, प्लस 1 माइनस 0.001 प्लस अप टू n टर्म्स। अंडरस्टूड, ओके। अब देखिए इसमें सभी में ब्रैकेट में आप देख रहे हैं ना, पहला टर्म क्या 1 1 1 1 अप टू n टर्म्स। तो अगर इनका हम सम करेंगे
अगर हमने इसका सम करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, n मिलेगा ना, 1 + 1 + 1 + 1 n, तो n मिलेगा। नहीं समझ में आ रहा है? देखिए ऐसे है 2 + 2 + 2 कितने है ये 3 है ना, तो आप क्या लिखोगे 2 × 3 6 आ गया। ऐसे 1 + 1 + 1 कहाँ तक, n तक, तो कितना हो जाएगा 1 × n, दैट इज ए n। तो इसलिए n आ गया माइनस, अब क्या बचा 0.1 + 0.01 + 0.001 प्लस अप टू n टर्म्स। अंडरस्टूड? अब जरा इसको देखो, क्या ये जीपी है, देख लेते हैं। देखो रेशियो सेम आएगा। 0.01 में अगर हम लोग 0.1 को माइनस कर दें, डिवाइड कर दें, तो क्या मिलेगा, देखो 1/10 आएगा। ऐसे ही अगर इसका इसमें आप डिवाइड करोगे तो 1/10 आएगा, यानी कि रेशियो सेम है। तो इसका रेशियो क्या आएगा 0.1 रेशियो बनेगा। ठीक, अच्छा एक हो गया, समझ में आ गया ये चीज। अब देखो ये जो r है हमारा ना, वो 1 से छोटा है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, Sn = a1 - r की पावर n अपॉन 1 - r। इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे। तो लिखते हैं a की जगह क्या है 0.1, 1 - r की जगह 0.1 होल पावर n, एंड अपॉन में क्या आएगा 1 - 0.1। क्लियर, समझ में आ गया अच्छे से? चलिए इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 1/10, और ये हो जाएगा 1 - 1/10 की पावर n अपॉन, इसको माइनस करेंगे तो 0.9। ठीक, 0.9, डेसिमल हटाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे तो ये, और ये 10 का मल्टीप्लाई होगा तो 9 आ जाएगा। तो क्या आ गया ये 4/9 n माइनस, और इसको ऐसे ही लिखा रहेंगे, और ये बन जाएगा 1/9 1 - 1/10 की पावर n। सो दैट इज योर आंसर, ये इसका आंसर होगा। क्लियर, समझ में आ गया अच्छे से? ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और अधिकतर इन क्वेश्चनों से एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इन क्वेश्चनों की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। ओके, थैंक यू।